जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ राज अंकल के प्लेटफॉर्म पे। और मैं मेरा नाम और पता नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। जय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं है ना 19 तारीख बुधवार को रात के 2:25 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग। और मेरा सत्संग गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु महाराज ने मुझे कल मंगलवार को रात को नींद में मुझे है ना जो दो औरतों को दिखाए, जो नहीं दो सॉरी, दो सफेद कबूतर और दो बतख। और जिन औरतों के बारे में बात करना चाहते हैं वो तो बहुत पहले गुरु जी ने दिखा चुके हैं। दो औरतें और हनुमान जी। उसमें मैं कहीं बाहर गई थी जब दिखा चुके थे। जो गुरुजी बात करते हैं कि मैं वो दिखाऊंगा, वो दो औरतें। मेरे पीछे दो औरतें नहीं, कई औरतें हैं गुरु महाराज ब्लैक मैजिक करने में। मैं तो आजकल ऐसा हो रहा है, अभी मैंने सत्संग सुना था कि तू कष्ट कटवा, तू सत्संग सुनती नहीं है, तू बीमारी को मिटाना नहीं चाहती, तू सत्संग सुनना नहीं चाहती। तो फिर मैंने सत्संग सुना तो एक औरत की तो कहानी बिल्कुल मेरे जैसी की जैसी है, जैसे मेरे मैंने ही सत्संग शेयर किया हो। वो भी बताती है कि बहुत सारे लोग उस पे करते हैं, कहीं भी जाती है तो कहीं से भी कर लेते हैं। तो आजकल तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं घर से बाहर जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ, घर पे आती हूँ तो एलर्जी हो जाती है, दवाइयाँ लाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर एलर्जी हो जाती है। गुरु महाराज ये सब काले क्रियाएं आप ही खत्म करो, आप ही खत्म करोगे। और आपने कहा मैंने अबॉर्शन करवाए, उनके लिए भी गुरु महाराज मैं पितरों से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। गणेश जी महाराज से भी बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई होगी और मैं अपने कुलदेव से भी, देवी से भी बहुत बहुत माफिया मांगती हूँ। जाने अनजाने में बहुत गलती हुई होगी। गुरु महाराज मैं आपसे भी बहुत बहुत गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत गलतियां की होगी। गुरु जी आप कहते हैं कि मैं अपने घर में ये देखूं वो देखूं। गुरु महाराज मैं नहीं देख सकती। मेरे को 4-5 दिन रोज रात को रो रो के सोती हूँ। रोज मेरे पति अंकल के बीच में लड़ाई होती है। हालांकि वो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन एक बात ऐसे कह जाते हैं जो मेरे को चुभ जाती है। और रोज लड़ाई होती है, रोज मैं लड़के सोती हूँ। इवन मेरे को
शुक्राना सत्संग शेयर करने में भी इतनी नेगेटिविटी हद भी होती है। ना पूजा करो, कुछ नहीं करो, ऐसा ना ढंग के कपड़े पहनना, ना कोई ढंग से रहना, बिल्कुल ऐसे रहते हैं तो सारे दिन सो लेटे रहना। इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही, गुरु महाराज मेरी नेगेटिविटी खत्म करो। आप ही कर सकते हो सब। और आपने बताया कि कोई नया पितर है, बाल पितर जो भी है वो आएगा और उसकी पूजा करने लग जाते। नहीं गुरु महाराज, मैं नहीं करना चाहती पूजा देखो किसी की भी। आप मेरे को वैसे ही मेरे घर में सुख चैन कर दो गुरु महाराज। आप तो सबसे बड़े हो, सृष्टि के रचयिता हो। आपसे बड़ा कोई भी नहीं है गुरु महाराज, सबसे बड़ा मेरा गुरु है। और मेरा वेद गुरु गोविंदा है, मेरा भगवान गुरु गोविंदा है। मैं तो इतना ही जानती हूँ गुरु महाराज, आपने जितना भी मुझे दिया सब चीजों का शुक्राना, खाना पहनना, गाड़ी, छत के ऊपर सर, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े पहनना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। और राज अंकल जी, यदि मेरे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और संगत जी, सब संगत जी को ब्लेसिंग करना, गुरुपा राज अंकल जी को ब्लेसिंग करना। और संगत जी को कोई भी मेरे को गलती कहना, सत्संग शेयर करने में गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। गुरुपा मैं आपसे भी माफी चाहती हूँ। सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो कभी आप मेरे बेटे के लिए पुलिस का केस बनाने में बस सुनाते हो, कभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, कभी उसके ईंटों से एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कई तरह के आते हैं, कई मैं सुनती हूँ। फिर भी गुरु महाराज कई रह जाते हैं, मैं कितना सुन सकती हूँ। अब से यही करूंगी, जो आप मेरे आंखों के सामने ला दोगे वो सबसे पहले सुनूंगी और सब बाद में सुनूंगी गुरु महाराज। मैं इसी के साथ मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु महाराज राज अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों को, राज अंकल के आंटी को, सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे गुरु महाराज, घर में जितने भी ये कलेश होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, उनको है ना या तो सद्बुद्धि दो। और अब मैं है ना 45 साल से बहुत भोगली हूँ, उनके वापस उनके ऊपर वार करो, जो करना ही छोड़ दे। जैसे उन्होंने मेरे को परेशान किया ना, ऐसे अब उनको परेशान करो गुरु महाराज। और कई बार मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गलत शब्द भी बोलती हूँ, मैं तो ये भी कहती हूँ, उसके लिए भी मुझे माफ करो। और जिसने मेरे को है ना बहुत परेशान किया ना, उसके लिए तो मेरे मुंह से गलत ही निकलता। क्या करूं गुरु महाराज, इतने साल को इंसान भोग सकता है क्या, बर्दाश्त कर सकता है क्या? इवन मैं तो हुई हूँ जब से, मैं तो यही सब देख रही हूँ। मैंने आज तक कभी सुख नहीं देखा। मैं तो बस सोचती हूँ कि अपनी गाड़ी चलाते जाओ। गुरु महाराज अब तो सुख के दिन लाओ मेरी जिंदगी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे बेटे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। गुरुपा ने मुझे बहुत ही प्यारी बहुत ही बेटियाँ तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, प्यारी होती है, ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। उसका मैंने जब वो पैदा हुई थी तो जैसे कि सब घर पे नाम रखते हैं नामकरण होने से पहले, तो सबने बोला कि इसका क्या नाम रखोगे। मैंने बोला ये मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में परी बन के आई है, एंजल बन के आई है, तो इसका घर का नाम हम एंजल ही रखेंगे। तो गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि से अब हम उसे घर पे एंजल बुलाते हैं, प्यार से कभी नन्नू बुलाते हैं, तो
और मेरे हस्बैंड की दिले तमन्ना थी, दिले ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी ही पैदा हो सबसे पहले। दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया था संगत जी, मतलब कि गुरुपा की जैसी मर्जी रही, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। तो फिर जिस हिसाब से उन्होंने हमारी ज़िंदगी में फूल खिलाने थे 2, तो बच्चा मेरा दूसरा बेटा 10 साल बाद हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी बहुत प्यारा बच्चा है, गुरुपा को भी वो बहुत मानता है। जब देखो गुरुपा से मतलब वो ऐसे लगता है उसे, मतलब कि गुरुपा हर चीज़ का सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो हमेशा बोलेगा गुरुपा से पूछ लो, आप गुरुपा से पूछ लो, अगर कोई डाउट हो उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या उससे कुछ मैं पूछती हूँ और उसे आंसर देना हो, और वो आंसर भी देता है। जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल सा एक वो है कि जैसे कि उससे पूछो बेटा आपने होमवर्क किया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने कर लिया। फिर मैं बोलूँगी कि अच्छा आपने पक्का कर लिया ना, तो फिर वो बोलेगा आप गुरुपा से पूछ लो। मतलब जो चीज़ सच होती है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि गुरुपा मना कर ही नहीं सकते, और वो गुरुपा का नाम लेकर बोलता है आप गुरुपा से पूछ लो। फिर कुछ भी कहीं इधर उधर चीज़ें खो जाएगी तो उसे लगता है कि गुरुपा डोरेमोन है, तो डोरेमोन के जैसे सारी चीज़ें वो झट से ला सकते हैं। तो वो बोलते हैं गुरुपा से पूछो आप, मैं कहाँ पे है मेरा ये सामान। तो बहुत 5 साल का है संगत जी। तो बहुत ही इनोसेंट होते हैं बच्चे इस उम्र में, बहुत ही इनोसेंट होकर वो चीज़ें बोलता है। गुरुपा का मंत्र जाप करता है। उसको बड़े मंदिर जाना बहुत पसंद है। उसको मैं जब भी बोलती हूँ बेटा आप चलोगे गुरुपा के मंदिर चलोगे, तो बहुत खुश हो जाता है, हाँ मम्मा चलो चलो। और खाना गुरुपा वो उसको जैसे होता है कि टीवी देखते हुए या मोबाइल, वैसे कि हालांकि ये गलत आदतें हैं, बट जो भी समझ लीजिए, अब कोशिश रहती है कि वो बिना फ़ोन और बिना टीवी के खाना खाए, लेकिन वो उसको खिलाते हैं तो वो पूरा खाना खा लेता है टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए। और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जो लंगर प्रसाद होता है वो मज़े से बैठकर सब कुछ अपने आप फिनिश करेगा। उसको चाय प्रसाद भी, उसे लंगर प्रसाद भी बहुत पसंद है, उसे चाय प्रसाद भी बहुत पसंद है। पूरे चाय प्रसाद अपने आप ही पिएगा, बोला मम्मा मुझे पीना है, अपने आप पीना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी इतने छोटे से ही उसको अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। गुरुपा ने मुझे कुछ दिनों से मेरी बेटी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सत्संग सुनाए कि उसका टाइम अभी भारी है, तो शुक्राना और सत्संग सुन कष्ट कटवा ऐसे करके। नहीं तो नॉर्मली मुझे बेटे के रिगार्डिंग काफ़ी सत्संग सुनाते हैं गुरुपा कि बेटे पे बहुत भारी है टाइम, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उस पे मौत का खतरा मंडरा रहा है। कोशिश रहती है कि जितना सुन पाऊँ उतना सुन सकूँ, जो भी टाइम मिलता है या टाइम निकाल के गुरुपा की सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। तो बाकी बेटी से रिलेटेड काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए हैं संगत जी। मेरी बेटी 15 साल की है और इस बार 10th का पेपर है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। कल मैथ्स का पेपर रहा, गुरुपा की कृपा दृष्टि रही और पेपर ठीक ठाक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाकी सब गुरुपा पे छोड़ दिया है, वही जान है, वही देखेंगे कि बच्चे का पेपर कैसे करवाने हैं, कैसे मार्क्स लाने हैं, उस पर ही अपनी कृपा दृष्टि की बनानी है। सब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि उसके ऊपर कष्ट बता रहे थे गुरुपा, तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग सुने अपनी बेटी से रिलेटेड। और हालांकि मोस्टली जो उसके अंदर कंटेंट होता है, जो मतलब जो उसमें जिसमें जो बड़े मैसेजेस आते हैं, मेन मैसेज आता है, उससे रिलेटेड सत्संग नहीं होते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन वो गुरुपा का
एक अपना तरीका है कष्ट कटवाने का। वो चाहते हैं कि हम वो सत्संग सुने और जो वो मेन मैसेज है उसको उसको दिमाग में रखते हुए वो सत्संग सुने और कृपा वो बच्चों का या किसी के ऊपर भी जो भी भारी है कष्ट आने वाला है वो ज़रूर कटवाते हैं कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कल हुआ क्या कि मैथ्स एग्ज़ाम के बाद मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया और वो बोली कि मम्मा मैं ट्यूशन सेंटर जा रही हूँ सर से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब वो सुबह तो उसके पापा छोड़ने गए थे एग्ज़ाम सेंटर में, और जब वो वापसी आई तो वो अपने दोस्तों के साथ आई थी रिक्शे में, बैटरी रिक्शा में। अब बैटरी रिक्शे ने उसको थोड़ा दूर उतारा ट्यूशन सेंटर से, और वो फिर वो भाग भाग के जा रही थी ट्यूशन सेंटर। और वहाँ पे सीढ़ियाँ सेकंड या थर्ड फ्लोर में है उसका ट्यूशन सेंटर। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसका जैसे एकदम पैर फिसल गया, और जो ये फ्रंट का एरिया होता है, घुटने के नीचे का एरिया होता है, शीन जैसे जिसको बोलते हैं, उसमें उसको काफ़ी तेज़ लग गई। और एक बार नहीं 2 बार वो फिसल गई, और दो बार उसको लगी है। थोड़ी सी सूजन आ गई और उसका थोड़ा सा ब्लड सा जाम हो गया था। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा मैं गिर गई, और हाथ में भी उसके थोड़ा सा नील आ गई थी, थोड़ी सी स्वेलिंग सी आ गई थी। लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि रही उसके ऊपर, और मैं गुरुपा का तहे दिल से अनंतम कोटान कोट शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने शायद उस पर बहुत बड़ा कष्ट आ सकता था, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, फिज़िकल मेंटल कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने उसका कष्ट छोटे में ही कटवा दिया। और यही बात मैंने अपनी बेटी को भी बोली, बेटा ध्यान से आप चला करो। एक्चुअली संगत जी, उसको पैर पे चोट बहुत लगती है बचपन से ही, बहुत ही उसका मसल वीक होने के कारण से उसको पैर बार बार मुड़ जाता है। तो वो बहुत असहनीय पेन होता है, जो मतलब मैं भी उस दर्द से बहुत बार गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कितना दर्द होता है। और बच्चे का दर्द सुनकर तो हमारा ही कलेजा फट जाता है। तो गुरुपा, लेकिन मैंने अपनी बेटी को यही बोला, बेटा कोई बात नहीं, आप उसको मैंने दवाई वगैरह लगाई, और उसको बस ये बोला कि आप थोड़ा ध्यान से चलो और थोड़ा धीरे धीरे चलो, इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है, और आप थोड़ा अपना ध्यान रखो। तो बस उसको और ये बात भी बोली कि बेटा आप बस ये सोचो कि भगवान जी ने आपके जो बहुत हो सकता था बहुत बड़ा कुछ हो जाता, लेकिन छोटे मोटे में ही टाल दिया ये सारी चीज़ें। ये बात संगत जी मेरे मम्मी पापा भी पहले से ही बोलते आए कि कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो यही से बोलते थे कि शुक्र है भगवान का कि छोटे मोटे में ही बात टल गई, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आप हमारे बच्चों का हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, उसके लिए शब्द ही नहीं है किस तरह से शुक्राना किया जाए। शुक्राना 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 है गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग हमारे बच्चों के रहिएगा, हमेशा 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 उनके अंग संग रहिएगा, उनको ऐसे ही अपनी बाहों में जकड़ के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, उनको हर कदम पे उनका साथ दीजिएगा। अच्छे बुरे के बीच में अंतर पता चले, उनको इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा, और किसी गलत राह में ना चले, किसी गलत इंसान के साथ ना जुड़े, और किस तरह से अपने आप को बचा के चलना है, किस तरह से अपने आप को संभाल के चलना है, ये उनको सीख दीजिएगा गुरुपा। और ये सभी जितने भी आपके संगत जी है, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मैंने एक दो बार बच्चों से रिलेटेड भी सत्संग सुने, जिसमें
क्योंकि अभी जैसे ये फागुन का महीना चल रहा है और होली के टाइम पे, अमावस के टाइम पे बहुत सारी तांत्रिक काली क्रियाएं और ऐसी क्रियाएं करते हैं लोग, और बच्चों पे इन पे बहुत इनका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैंने सत्संग में सुना, मतलब गुरुपा ने मुझे सुनवाया, शायद इसीलिए सुनवाया था कि ताकि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बाहर की जो मिठाइयाँ देते हैं आसपास के लोग, स्पेशली जो वाइट कलर के, चाहे वो रसगुल्ले हो गए, वाइट रसगुल्ले हो गए, वाइट खीर हो गई, वाइट बर्फ़ी हो गई, तो इन सब चीज़ों से स्पेशली दूर रहें, मीठी चीज़ों से ज़्यादा दूर रहें। और हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है मतलब कि ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिर्फ कहने की बात है, लेकिन एक संगत अंकल जी ने शेयर किया अपना वाक्य, जिसमें वो बहुत बता रहे थे कि वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के हैं, लेकिन उनका बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ एकदम, उनका लड़का ऐसे ही 7-8 साल का था शायद, और अचानक से वो एक दिन घर आया और उसके पेट में इतनी ज़ोर की दर्द हुआ, और इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाके वापस ले आए, इंजेक्शन लगवा के कुछ टाइम दर्द ठीक रहा, फिर दोबारा एडमिट कराना पड़ा क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, और 3-4 दिन के लिए एडमिट कराना पड़ा था, और वो भी होली का टाइम था उस टाइम, और वो लोग होली वाले दिन भी हॉस्पिटल में ही थे। तो वो अपनी आप बीती बयान कर रहे थे, और बाद में पता चला कि उस बच्चे को किसी लेडी ने, किसी आंटी ने, आस पड़ोस की आंटी ने ही कुछ पीपल के पेड़ पे कुछ पूजा वूजा कर रही थी, वो बच्चे ने देखा और बाद में उसके पास आके उसको रसगुल्ले खिलाए वाइट कलर के, और उसने, बच्चे ने तो खा लिया, अपना हिस्से का भी खा लिया, अपने दोस्त के हिस्से का भी खा लिया। तो उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो बस हमें थोड़ा सा इस टाइम सतर्क रहना पड़ेगा, रहना चाहिए, और इस टाइम भी ही नहीं, सारा टाइम ही हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में अच्छा सोचने से ज़्यादा बुरा सोचने वाले लोग हैं, जलने वाले लोग हैं, हमारी अच्छाई पे, हमारे भोलेपन पे, हमारे तरक्की पे सब जलने वाले लोग हैं, और वो चाहते नहीं हैं कुछ लोग कि हमारा भला हो, हमें फलता फूलता देख नहीं सकते, तो ये सारी क्रियाएं करते हैं। हालांकि ऐसी क्रियाएं उन पे बैकफायर भी होती हैं, बहुत मामलों में ऐसा होता है कि वो बैकफायर होती हैं। अब वो सब गुरुपा पे आप छोड़ दीजिए, गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए, नियमित रूप से जल प्रसाद घर पे छिड़किए, खुद नहाते वक्त उस जल प्रसाद को यूज़ कीजिए, सबको घर पे पिलाइए जल प्रसाद, स्पेशली बच्चों को चंदन तिलक लगा के भेजिए, उनको कहीं पे भी भेजते हैं तो। और बस गुरुपा से यही अरदास कीजिए कि हमारे तो अंग संग रह ही रहे, बच्चों के स्पेशली बहुत अंग संग रहे, कि उन पे कुछ गलत असर ना हो, गलत क्रियाएं ना हो, और गुरुपा हमारे जानो जान हैं, वो हम सब का ख्याल रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटान का कोट शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग को यही विराम दूंगी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी थोड़ा कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अरबों करोड़ों खरबों बार थोड़ा शुक्राना। मैं पंजाब तो गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लगी। गुरु जी के मंत्र जी आपना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी, अंकल जी,
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझे तो मेरे डुगरी वाले गुरुजी चाहिए जो सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं इनके बहुत सत्संग सुने। पहली बार मैंने गुरुजी को पूना में अपनी भाभी के घर देखा, शिवरात्रि वाले दिन। तब से मैं गुरुजी से जुड़ गई। 4 साल हो गए शिवरात्रि को। ये चौथी शिवरात्रि आई है, जाएंगे। गुरुजी का सुबह 3 बजे उठती हूँ और अमृत वेला देखती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले तो मुझे इतनी समझ नहीं होती थी, लेकिन अब सब समझ आ गया। जब मुझे ब्रेन अटैक हुआ तो मैं जलंधर में थी। जलंधर में कोई ब्रेन का सर्जन नहीं था। मेरे को चंडीगढ़ ले गए। मेरे फोर्टिस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेट हुआ। मेरे पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था। जब मुझे ओटी में लेकर गए तो वह स्वरूप मैं अपने साथ ले गए। सर्जन ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रही थी कि हम ये ऑपरेशन कैसे करेंगे। मैंने सर्जन को बोला कि मेरे पास स्वरूप है, भी मेरे पास रख देना। सही से ऑपरेशन हो गया। तब सर्जन ने बोला कि इनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। हमने इनकी वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास प्यारे गुरुजी मेरे साथ थे। 6 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिल गई और मैं घर आ गई। मेरा ऑपरेशन चंडीगढ़ फोर्टिस में हुआ था। गुरुजी डायमंड किडनियाँ भी ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो हमारे प्यारे गुरुजी नहीं कर सकते हैं। ये रिश्ते भी करवा देते हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही तो करवा देते हैं। ब्लैक मैजिक भी ठीक करते हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा मेरा कि अभी तक नहीं छोड़ा। गुरुजी हम गुरुजी का हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। मैं जहाँ पर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। अभी सुबह के 7:24 हुए हैं। तो गुरु मंत्र के साथ मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था, तो मैंने बोला था ना कि कल हम बड़े मंदिर जाएंगे। कि शिवरात्रि वाले दिन तो जा नहीं सके, तो कल गुरुजी ने हमें बुला ही लिया। कल हम गए बड़े मंदिर, बहुत अच्छा लगा। पहले हमें कैब मिली, उसका नंबर था 777 आई थिंक 0 शायद। तो मेरी बेटी कहती है 777 नंबर 777। मैंने कहा आज मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई थी 777 की। तो अच्छा, तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि कैब उसने कैंसिल कर दी। कैब वाले ने नहीं जा रहा था वो बड़े मंदिर। तो फिर मैं बड़ी डिप्रेस हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं तो बड़ी खुश हुई थी, गुरुपा ने आज बोला भी था मुझे। तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरी कैब मिली,
उसका टोटल 10 आता था, 1 नंबर। चलो ठीक है, जो भी हुआ। लेकिन रास्ते में मुझे इतने एंजल नंबर मिले, 777, 4 टाइम 7, 7 बहुत ज़्यादा। 8 0 से लेके 9 तक मुझे सब एंजल नंबर मिले, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेसिंग्स दी आपने मुझे, बहुत ब्लेसिंग्स दी। फिर हम जब मंदिर पहुँचे, काफ़ी भीड़ थी, कल भी बहुत भीड़ थी, आजकल तो खैर रोज़ ही होती है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी। तो फिर उन्होंने हमें कैब को अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि वहाँ चले जाओ, आप पार्किंग में चले जाओ, वहाँ से शटल ले लेना। फिर हम पार्किंग में गए, कैब वाले को बोला कि पार्किंग में चलो, उसने मुझे वहाँ ही बिल्कुल उतारा, यहाँ पे शटल की लाइन लगी थी। तो लाइन तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन थी। तो बहुत जल्दी बेटी को भी साथ में, वो कहने लगे बेटी को आप नहीं जाओगे। फिर मैंने कहा ये तो मेरे साथ है, ये तो जाएगी। तो फिर चले गई वो भी, बहुत अच्छा। तो जो हमें इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। वो हमें जो गाड़ी उनकी मिली थी ना मंदिर जाने के लिए, बड़े लोग मान नहीं रहे थे, पीछे वाली सीट में नहीं हमने बैठना, पीछे वाली सीट में नहीं हमने बैठना। तो सेवादार अंकल कहने लगे आप बैठोगे, आप भी 2 हो ना, आप बैठ जाओगे? हाँ, मैंने कहा हाँ हम बैठ जाएंगे। कहता कोई मान नहीं रहा तो आप बैठ जाओ। तो उसमें क्या बुराई थी, बहुत अच्छी सीट थी। तो बस हम वहाँ पहुँच गए बड़े मंदिर। इतनी रौनक थी, इतनी डेकोरेशन, बहुत ही अच्छा लगा देख के। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ये दृश्य हमें दिखाया। शिवरात्रि का दृश्य हमने नेक्स्ट डे भी देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मज़ा आया। फिर पहले हमने जल प्रसाद क्या जूता घर में जूते रखे, फिर जल प्रसाद पिया। उसके बाद लंगर प्रसाद, सारे देवताओं के दर्शन किए समाधि में। गुरुजी महाराज इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे, वो तो है ही सुंदर है। बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के, ऐसे लग रहा था जैसे देख रहे हैं वो हमें, बिल्कुल जैसे हमारे ऊपर ही नज़र है। शुक्राना गुरुजी महाराज नज़र रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा और हलवा था। तो हलवा और चाय प्रसाद बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। इतना मतलब कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है कि प्रसाद तो वो होता है, लेकिन पेट भर जाता है उससे, बहुत पेट भर जाता है। घर आके तो हम खाना भी नहीं खाते, फिर बहुत पेट भर जाता है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं अभी अपना सत्संग यहाँ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो अगर हो सके तो मेरा सत्संग शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, ये तो गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी की मर्जी होगी तो गुरुजी तक तो पहुंच ही जाता है ना। अगर शेयर हो गया तब भी ठीक है, अपलोड करोगे नहीं करोगे तब भी ठीक है। तो अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम जय नमः गुरुजी, जय शिवाय, गुरुजी, शिवजी जय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तह दिल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है मुझे कई दिनों से कि पुत्र तेरे ऊपर
दिन बहुत भारी है। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे बताया, गुरु पिता मुझे कई 2 महीने 3 महीने से बोल रहे हैं गुरु पिता मुझे, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन गुरु जी ही करवाने वाले हैं संगत जी। पता नहीं क्यों मेरा शुक्राना सत्संग हो ही नहीं रहा था। क्या नेगेटिविटी थी वो तो गुरु जी ही जानते हैं। गुरु पिता आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे बताया कि पुत्र तुझसे कोई गलती हो गई है, शुक्राना सत्संग लिखते वक्त माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैं गुरु पिता से अपने एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु पिता, मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे अभी अभी, मैं लेटी थी, एक सत्संग सुनवाया और गुरु पिता ने उसमें मैसेज में लिखा था कि क्या नाम है, अपने पति का ध्यान रख। संगत जी, मेरे पति की बुद्धि बहुत अजीब तरीके से करने लग गए हैं, बहुत मतलब टोने टोटके करने वाले। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ही परिवार के एक पति पत्नी है जो तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहते हैं, जो तुम्हारे काम रुकवा रहे हैं, उनकी वजह से तुम्हारा काम रुक रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, गुरु कृपा तुझ पर बरसी है, गुरु कृपा है तुझ पे, तू चिंता बिल्कुल मत कर। मुझसे वादा कर कि तू रोएगी नहीं, तू खुश रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपके होते हुए आपकी संगत, आपके बच्चे कभी नहीं रोएंगे, आपका आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिता की तो बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, गुरु पिता का आशीर्वाद है। गुरु पिता एंजल रूप में दर्शन देते हैं, एंजल नंबरों से ब्लेस करते हैं। संगत जी, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। मंदिर रास्ते में कहीं जा रहे हो तो मंदिर के भगवान जी के दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जो दिखाते हैं, जो देते हैं वो हमारे गुरु पिता देते हैं। हमारे गुरु पिता ने हमारे घर की नेगेटिविटी दूर की है, मेरा कष्ट मिटाया, मुझे कष्ट से दूर करा, मेरे परिवार को दूर करा। हमारी तो इतनी नौबत आ गई थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक लेने की नौबत आ गई थी। संगत जी, तलाक लेने को तैयार हो गए थे, लेकिन मेरे गुरु पिता के आगे मैंने बस एक ही बात कही थी, अगर गुरु पिता ये चीज़ सही है, अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुश रहें तो जैसा आपको सही लगे आप कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। संगत जी, 2-3 दिन की तीसरे ही दिन मेरे गुरु पिता ने हम दोनों का मन बदला और हम दोनों ने फैसला लिया कि नहीं, हम तलाक नहीं लेंगे। संगत जी, मेरे गुरु पिता हम सबकी सुनते हैं, पूरी सभी संगत की सुनते हैं गुरु पिता। गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरा घर उजड़ने नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं 20-25 दिन अपनी बहन के घर रहकर आई और मैं गई खुशी खुशी थी, मेरे हस्बैंड खुद लेके गए थे, ना जाने कैसी नेगेटिविटी थी, क्या था, किसी का क्या किया करा था, भगवान जाने, गुरु पिता जाने। संगत जी, जो मेरे पति मुझसे लड़ने लगे, वहीं 20-25 दिन मुझे वहीं छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन गुरु पिता की कृपा थी। मैंने गुरु पिता से हाथ जोड़कर मन में मंत्र जाप किया, क्योंकि संगत जी वहाँ मेरे बहनोई, मेरी छोटी बहन, सब लोग थे, बच्चे थे, तो बस जो भी करती थी मन में करती थी। गुरुजी का स्वरूप मेरी बहन के घर भी है। बस मन मन में गुरुजी से बात की कि गुरु पिता, आज मैं आपका रात में सोते समय मंत्र जाप करूंगी, और मंत्र जाप करते करते ही उनका फ़ोन आए, अगर मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे माना है तो आप मुझे ज़रूर मुझे उनका फ़ोन आएगा और आप मेरी उनसे बात करवाएंगे। संगत जी, मेरे गुरु पिता ने मेरी बात सुनी और तुरंत उनका फ़ोन आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मुझसे बात भी की। संगत जी, मेरे पति ने मुझसे बात की और मुझे घर बुलाया। घर बुलाकर संगत जी फिर उन्होंने मुझे भगा दिया, यहाँ से वापसी मुझे भगा दिया, लेकिन मेरे गुरु पिता ने उनको फिर मेरे पास भेजा और फिर वो वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन फिर गुरु पिता ने, वो कहते हैं ना संगत जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे गुरु पिता जो करवाते हैं अच्छे के लिए करवाते हैं। तो मेरे गुरु पिता की कृपा आशीर्वाद से फिर आज मैं अपने घर हूँ, सब कुछ सही हो गया, सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है। और गुरु पिता कह रहे हैं तेरे घर तरक्की होने वाली है, तेरे पास पैसा आने वाला है, तेरे घर में सुख शांति रहेगी, तेरे बच्चों पर मेरा आशीर्वाद है, तू अपने पति का ध्यान रख और तुम दोनों खुश रहो, तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।
शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु पिता का महामंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो ये अंकल जी, राज अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनको, इनके परिवार में भी सुख शांति दें, इनको भी ब्लेस करें, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मेरी लाटरी भी निकाल दी है, आपने सारा कुछ कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने आज मेरे को मैसेज दिया है कि चाय के साथ मुंह भी मीठा कर लो, वो भी मैंने कर लिया। आपने गुरु जी करवाया, मैंने कर लिया। अब ने मेरे को ये बोला है कि भी सब कुछ मिल जाएगा, शुक्राना मत भूलना। गुरु जी, मैं इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं इतनी बेबस हो चुकी हूँ, कभी मैं अब शुक्राना मेरे को करना भी नहीं आता और मेरे से बोलना भी नहीं जाता। गुरु जी, मैं नहीं कर सकती। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे को बोल दो भी पैसों की जरूरत है तो भेजो, धन की में चाबी मेरे पास है। गुरु जी, मैं तो कहती नहीं, आपको लगता है कि मेरे को चाहिए तो आप भेज दो, नहीं लगता तो आपकी मर्जी है। जब आप कहते हो मांगना ही नहीं है तो गुरु जी मैं कैसे मांगूंगी। मैं तो मांगती नहीं, देना है तो दे दो, मेरी झोली भरनी है तो भर देना, आपकी मर्जी है। आप पे ही डिपेंड करता है गुरु जी। अब मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आप अपनी बच्ची को खुद देख लो। मेरे को ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस कर दो पहले गुरु जी, मैं चलने फिरने के लायक हो जाऊं। बहुत मुश्किल है गुरु जी, आज मेरे पानी भी नहीं है ऊपर। नहाती तो मैं वैसे ही नहीं रोज, आज भी नहीं नहाई। मैंने जोत लगा दी है आपके, आपने कहा मेरी आंखों में देख के 11 बार मंत्र कर, वो भी कर दिया। और जोत की तरफ देख कर 7 बार मंत्र करना है, वो भी कर गुरु जी मैंने कर दिया। बाकी पाठ में लेटे लेटे करती हूँ, थोड़ा सा पाठ में वहां पे बैठ के करती हूँ। गुरु जी, मैं कल इधर नहीं थी, शाम को ही आई हूँ, तो मेरे को शिवरात्रि वाला मैसेज नहीं मिला, आज मिला है। कल वैसे मैं शिवरात्रि में मंदिर में, यहीं पास में मंदिर है, वहां गई थी, कीर्तन हुआ था, प्रसाद वगैरह लेके आई हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। वो भी इतनी भी करवाने का, बिठाने का वहां पे शुक्राना। चलो मैं बोल नहीं सकती उनसे, तो गुरु जी सुन तो सकती हूँ थोड़ी बहुत। मेरे कानों में भी तकलीफ है गुरु जी, सुनता भी कम है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी संगत बहनों को भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप उनके दिल में बसते हो। गुरु जी, उनको भी प्रणाम है। सारी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। मैं मंदिर आई थी, बड़े मंदिर, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी गुरु जी। मैं ना तो मेरे को वहाँ पे वो दर्शन ठीक से हुए हैं, मेरे को
नजर भी नहीं आता था, ऊपर से मेरे को उल्टियां आ गई थी। तो गुरु जी चलो